स्वागत करती हूँ आप सभी का आज की क्लास में। आज की क्लास में एमपीटेट पर्यावरण अध्ययन के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर लेकर आए हैं डिस्क्रिप्शन सहित। तो वीडियो को लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो के पहले प्रश्न में पूछा गया विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। सही ऑप्शन होगा ए 5 जून। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। पर्यावरण के प्रति वैश्विक स्तर पर जागरूकता फैलाने के लिए संयुक्त राष्ट्र द्वारा हर साल 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। अगले प्रश्न में पूछा गया भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था। सन 1986 में भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित किया गया था। भोपाल गैस त्रयोदशी के तुरंत बाद पर्यावरण की सुरक्षा और सुधार के लिए भारत सरकार ने छाता विधान के रूप में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 लागू किया। अगले प्रश्न में पूछा गया परिस्थिति की पिरामिड की अवधारणा का प्रतिपादन सबसे पहले किसने किया था। सही ऑप्शन होगा बी चार्ल्स एल्टन। चार्ल्स एल्टन ने पिरामिड की अवधारणा का प्रतिपादन सबसे पहले किया था। वर्ष 1927 में वैज्ञानिक चार्ल्स एल्टन ने पारिस्थितिकी पिरामिड अवधारणा दी थी, इसलिए इन्हें एल्टोनियम पिरामिड भी कहा जाता है। अगले प्रश्न में पूछा गया वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है। वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में नाइट्रोजन गैस पाई जाती है। सही ऑप्शन होगा सी। हमारे वायुमंडल में लगभग 78% नाइट्रोजन गैस पाई जाती है, जो पौधों के विकास के लिए आवश्यक है, लेकिन इसे सीधे प्राप्त नहीं कर सकते। प्रश्न नंबर 5 में पूछा गया बच्चों का प्रारंभिक सामाजिकरण मुख्य रूप से कहाँ होता है। बच्चों का प्रारंभिक सामाजिकरण मुख्य रूप से परिवार में होता है। सही ऑप्शन होगा बी। परिवार को बच्चे की प्रथम पाठशाला कहा जाता है। बच्चा जन्म के बाद सबसे पहले अपने परिवार के संपर्क में आकर ही सामाजिक तौर तरीके सीखता है। अगले प्रश्न में पूछा गया निम्नलिखित में से किस मिट्टी की जल धारण क्षमता सबसे अधिक होती है। चिकनी मिट्टी मटेरियल की जल धारण क्षमता सबसे अधिक होती है। सही ऑप्शन होगा बी। चिकनी मिट्टी के कणों का आकार बहुत सूक्ष्म होता है, जिससे उसके भीतर सघनता अधिक होती है और पानी रोकने की क्षमता सबसे ज्यादा होती है। अगले प्रश्न में पूछा गया ओजोन परत वायुमंडल की समताप मंडल में पाई जाती है। सही जवाब होगा बी। ओजोन परत समताप मंडल के निचले हिस्से में पाई जाती है, जो सूर्य से आने वाली हानिकारक परावैंगनी यूवी किरणों को पृथ्वी पर आने से रोकती हैं। सही ऑप्शन होगा बी। अगले प्रश्न में पूछा गया पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान कौन सी गैस मुक्त बाहर होती हैं। पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान ऑक्सीजन गैस मुक्त बाहर होती है। सही ऑप्शन होगा सी। हरे पौधे प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में सूर्य के प्रकाश जल और कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करके अपना भोजन ग्लूकोज बनाते हैं तथा उप उत्पाद के रूप में ऑक्सीजन छोड़ते हैं। अगले प्रश्न में पूछा गया पर्यावरण विज्ञान का जनक किन्हें माना जाता है। पर्यावरण विज्ञान का जनक अलेक्जेंडर वॉन हुम्बोल्ट को माना जाता है। सही ऑप्शन होगा ए। अलेक्जेंडर वॉन हुम्बोल्ट को भूगोल और पर्यावरण विज्ञान पारिस्थितिकी के अध्ययन की नींव रखने वाला प्रमुख वैज्ञानिक माना जाता है। वीडियो के अगले प्रश्न में पूछा गया मध्य प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक वन क्षेत्र पाया जाता है। मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले में सर्वाधिक वन क्षेत्र पाया जाता है। सही ऑप्शन होगा बी बालाघाट। क्षेत्रफल के आधार पर मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले में सबसे अधिक घना वन आवरण क्षेत्र स्थित है। राइट ऑप्शन होगा बी। वीडियो के अगले प्रश्न में पूछा गया काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान एक सींगी गैंडा के लिए प्रसिद्ध है। सही ऑप्शन होगा बी एक सींगी गैंडा। असम स्थित काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान एक सींग वाले गैंडे के संरक्षण के लिए विश्व विख्यात है। सही ऑप्शन होगा ए। सागरीय जल की औसत लवणता कितनी होती है। सही ऑप्शन होगा सा 35%। महासागरों या समुद्रों के पानी की औसत लवणता प्रति 1000 ग्राम में 35 भाग होती है। अगले प्रश्न में पूछा गया घास भूमि परिस्थिति की तंत्र में ऊर्जा का पिरामिड हमेशा कैसा होता है। घास भूमि परिस्थिति तंत्र में ऊर्जा का पिरामिड हमेशा सीधा होता है। राइट ऑप्शन होगा आ। परिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का पिरामिड सदैव सीधा होता है, क्योंकि हर स्तर पर ऊर्जा का हास्य होता है। विश्व पर्यावरण दिवस वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे कब मनाया जाता है। सही ऑप्शन होगा ए 5 जून। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा विश्व पर्यावरण दिवस
1974 में 5 जून को मनाया जाता था। अगले प्रश्न में पूछा गया इकोसिस्टम की सही परिभाषा क्या है? जीव समुदाय और उसके वातावरण का संतुलन तंत्र। जैविक और अजैविक घटकों की परस्पर क्रिया से बना तंत्र परिस्थिति तंत्र कहलाता है। सही ऑप्शन होगा बा। पौधों में जल का अधिग्रहण किसके द्वारा होता है? पौधों में जल का अधिग्रहण जाइलम के द्वारा होता है। राइट ऑप्शन होगा आ। जाइलम पौधों की जड़ों से पानी और खनिज लवणों को ऊपरी अंगों तक पहुंचाता है। एमपी टेट की वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी तक पहुंच जाया करेगा। वीडियो के अगले प्रश्न में पूछा गया पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति कैसी होती है? पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति बहुविषयक होती है। राइट ऑप्शन होगा बा। पर्यावरण विज्ञान सामाजिक अध्ययन और भूगोल का एकीकृत अध्ययन है। खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रभाव कैसा होता है? खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रभाव एक दिशीय होता है। राइट ऑप्शन होगा बा। ऊर्जा हमेशा उत्पादक से शाकाहारी और फिर मांसाहारी जीवों की तरह एक ही दिशा में बहती है। पृथ्वी पर जल का कितना प्रतिशत भाग पीने योग्य लवण है? पृथ्वी पर जल का 2.7 पीने लवण योग्य है। सही ऑप्शन होगा बा। पृथ्वी पर कुल जल का 97% भाग महासागरों में खारा है और शेष करीब 2.5 से 3% ही मीठा है। सही। और वीडियो के अगले प्रश्न में पूछा गया सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बनाया गया है? सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पर बनाया गया। सही ऑप्शन होगा बी। नर्मदा नदी घाटी परियोजना के तहत गुजरात में सरदार सरोवर बांध का निर्माण किया गया है। बांध परियोजना प्रोजेक्ट टाइगर भारत में कब शुरू की गई थी? 1973। सही ऑप्शन होगा बी। बाघों की घटती संख्या को बचाने के लिए अप्रैल 1973 में जिम कार्बोनेट नेशनल पार्क से प्रोजेक्ट टाइगर शुरू हुआ। सही ऑप्शन होगा बा। वीडियो के अगले प्रश्न में पूछा गया रेड डाटा बुक में किसका विवरण होता है? रेड डाटा बुक में संकटग्रस्त पौधों और पशुओं का विवरण होता है। सही ऑप्शन होगा बा। संकटग्रस्त पौधे और पशुओं। IUCN द्वारा संकटग्रस्त प्रजातियों का रिकॉर्ड रेड डाटा बुक में रखा जाता है। सही ऑप्शन होगा बा। 22 प्रश्न में पूछा गया अम्लीय वर्षा एसिड रेन के लिए मुख्य रूप से कौन सी गैस जिम्मेदार है? कारखानों और वाहनों के धुएं से निकलने वाली ये गैसें बारिश के पानी के साथ मिलकर अम्ल बनाती हैं। सही ऑप्शन होगा बी। SO2 सल्फर डाइऑक्साइड और NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। सही ऑप्शन होगा बा। वीडियो के अगले प्रश्न में पूछा गया भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव गंगा डॉल्फिन है। सही ऑप्शन होगा बी। गंगा नदी में पाई जाने वाली सुसु को भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया है। सही ऑप्शन होगा बा। गंगा की डॉल्फिन।